एक समय की बात है। घने जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। तोते, मैना, गौरैया, कोयल और कबूतर। सब अपने अपने घोंसलों में रहते, अपने बच्चों की देखभाल करते और अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। लेकिन एक बात थी, उनमें कभी एकता नहीं थी। हर पक्षी अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। तोता सोचता, मेरी हरी हरी चमकदार पंख और मीठी आवाज से सुंदर कोई नहीं। मैना कहती, मैं तो बोल सकती हूं, इंसानों की नकल कर सकती हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। गौरैया हंसती, अरे तुम सब पेड़ों पर बैठकर दिखाओ, असली साहस तो छोटे पंखों में होता है। धीरे धीरे सब में मनमुटाव बढ़ने लगा। कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर किसी का घोंसला टूट जाए तो बाकी सिर्फ हंसते। अगर किसी को खाने के लिए दाने न मिले तो कोई बांटता नहीं था। जंगल का माहौल बदल गया था। पहले जहां खुशियां थीं, अब वहां तकरार थी। एक दिन दोपहर में जब सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। थोड़ी ही देर में भयानक तूफान आया। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। तोते का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। उसने जोर से पुकारा, भाइयों, कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे अंदर हैं। पर मैना बोली, मुझे तो अपने अंडों की चिंता है, मैं नहीं निकल सकती। गौरैया भी बोली, हर कोई अपनी देखभाल खुद करे, मैं क्यों जान दूं। तूफान और तेज हो गया। कई घोंसले टूट गए, कई अंडे गिरकर नष्ट हो गए। पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर गिर गई और कुछ पक्षियों के घोंसले साथ में नीचे आ गिरे। जब तूफान शांत हुआ तो पूरा पेड़ बिखरा हुआ था। घोंसले टूटे, बच्चे घायल और हर ओर निराशा थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब पक्षी उदास थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। तभी एक बूढ़ा कौआ, जो पास के पेड़ पर रहता था, वहां आया। वह बहुत समझदार था। कौआ बोला, क्या हुआ मेरे बच्चों, क्यों इतने मायूस हो। तोते ने कहा, हमारे घोंसले टूट गए, हमारे बच्चे घायल हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। कौआ गंभीर होकर बोला, और जब मदद करनी थी तब तुम सब कहां थे। तुम सब तो अपने अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, एक दूसरे पर हंस रहे थे। याद रखो, अकेला पंख उड़ नहीं सकता। उड़ान तभी मिलती है जब दोनों पंख साथ हों। पक्षी चुप हो गए। कौआ आगे बोला, अगर तुम सब एक हो जाओ तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। एकता में ही असली बल है। कौए की बात सबके दिल में उतर गई। तोते ने धीरे से कहा, हम सब ने बड़ी गलती की। अगर हम एक होते तो अपने बच्चों को बचा सकते थे। मैना बोली, सही कहा, अब से हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। गौरैया बोली, हाँ, अब हम साथ मिलकर नए घोंसले बनाएंगे ताकि कोई तूफान हमें अलग न कर सके। उस दिन से सबने मिलजुल कर काम शुरू किया। तोता मजबूत टहनियां लाने लगा, मैना सूखी घास जुटाने लगी, गौरैया धागे और पत्ते लाने लगी। कबूतर और कोयल बच्चों को सुरक्षित रख रहे थे। शाम तक उन्होंने मिलकर इतने मजबूत घोंसले बना लिए कि पेड़ फिर से सुंदर दिखने लगा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और दाने डाल दिए। पक्षियों ने देखा कि नीचे बहुत दाने हैं। तोता बोला, वाह, कितना अच्छा खाना है। गौरैया ने कहा, रुको, ये कुछ ज्यादा आसान लग रहा है। मैना बोली, चलो पहले सोचते हैं, क्या यह कोई जाल तो नहीं। उन्होंने नीचे देखा। हाँ, वहां बारीक जाल था। तब मैना ने कहा, हमें दूसरों को चेतावनी देनी चाहिए। सभी पक्षियों ने एक स्वर में आवाज लगाई, सावधान रहो, नीचे जाल है। उनकी आवाजें सुनकर कई और पक्षी जो दूर से उड़कर आ रहे थे रुक गए। शिकारी छिपा बैठा था, पर जब उसने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो गई तो गुस्से में बोला, इन शोर मचाने वालों को देख लूंगा मैं। वह पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कबूतरों ने अपने पंखों से सूखे पत्ते उड़ाकर उसकी आंखों में झोंक दिए। तोते और मैना ने जोर से चीख मारी, जिससे आसपास के जानवर भी सतर्क हो गए। बंदरों ने पेड़ से फल फेंके और शिकारी डरकर भाग गया। उस दिन के बाद जंगल में सबने मिलकर यह तय किया कि वे अब कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। सबने मिलकर अपने पेड़ को सुरक्षित बनाने का प्रण लिया। गौरैया बोली, अब से अगर कोई खतरा आएगा तो हम सब एक होकर उसका सामना करेंगे। तोता हंसकर बोला, अब मुझे सच में समझ आया, अकेले की आवाज छोटी होती है,
लेकिन सबकी आवाज मिल जाए तो तूफान भी रुक जाता है। समय बीतता गया। वह पेड़ पूरे जंगल में मिलन वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां के पक्षी हमेशा मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते। जब कोई नया पक्षी वहां आता तो उसे कौए की सीख सुनाई जाती, एकता में ही असली बल है। अलग अलग होकर हम कमजोर हैं, पर साथ मिलकर हम अजेय हैं। एक दिन दूर से एक बच्चा जंगल घूमने आया। उसने पेड़ पर इतने सारे खुश और चहकते पक्षी देखे तो अपने पिता से पूछा, पापा, ये सब इतने खुश क्यों हैं? पिता मुस्कुराए, क्योंकि ये सब एक हैं बेटा। इन्हें मालूम है कि अगर दिल एक हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। बच्चा बोला, तो क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? पिता बोले, हाँ बेटा, जब घर में, गांव में या देश में सब एक हों तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। पक्षी ऊपर से चहचहाने लगे, जैसे कह रहे हों, हमने एकता सीखी है, अब डर कैसा? जब साथ हैं हम तो जीत निश्चित है। सीख, जब लोग, जानवर या पक्षी आपस में झगड़ते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब सब मिलकर एक साथ रहते हैं तो वे किसी भी मुसीबत को हरा सकते हैं। एकता में ही सच्चा बल है।